दिन 7 अप्रैल सन 1935। दोस्तों, आज वो दिन है जिस दिन जो है ऐसा माना जाता है कि 1935 में भारत के ही एक महान वैज्ञानिक, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, उनका देहांत हुआ था। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं को श्रद्धांजलि है। उनके द्वारा 200 आविष्कार किए गए और जिसमें से 40 आविष्कारों का उन्होंने पेटेंट भी कराया। दोस्तों, इन वैज्ञानिक का नाम था शंकर ए भीसे। शंकर ए भीसे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनका जो जन्म था वो 29 अप्रैल सन 1867 में हुआ था, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में। और दोस्तों, इन्होंने ऐसे आश्चर्यजनक आविष्कार किए थे कि जिनके बारे में आप जानेंगे तो शायद आपको इससे पहले पता ही नहीं होगा कि ये एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा किए गए सारे आविष्कार हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं, जब मैंने अपनी ज्योतिष की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 9 तरह की अलग अलग बुद्धिमत्ताओं के बारे में बताया था और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, साथ ही साथ ये भी बताया था उसमें कि लोगों के अंदर कितनी तरह की मिलीजुली इंटेलिजेंस हो सकती हैं जो उनको सक्सेस तक ले जा सकती हैं। तो दोस्तों, आइए आज इन्हीं के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या क्या शंकर ए भीसे ने किया था जिन्होंने उनको उस टाइम में इतना मशहूर किया और क्यों वो जो है एक गुमनाम ज़िंदगी के तौर पर जो है आज गुम हो गए हैं। उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं के जो है आप देखेंगे विज्ञान में जो उन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है उसके लिए एक श्रद्धांजलि है। तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। जो वो शंकर ए भीसे थे, ऐसा माना जाता है कि बचपन से ही उनकी विज्ञान में रुचि थी और उनके पिता जो है वो कोर्ट के अंदर मुंशी का कार्य करते थे। तो उनका ऐसा मानना था कि शंकर भीसे भी जो है वो कोर्ट के अंदर आकर जो है वहीं पर काम करें। लेकिन दोस्तों, क्योंकि भीसे की जो रुचि थी वो विज्ञान में थी और विज्ञान में रुचि होने के कारण उन्होंने 14 साल की उम्र में ही एक आविष्कार कर दिया था। उन्होंने कोयले से भाप बनाने वाली मशीन का आविष्कार कर दिया था। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति की जिसमें रुचि होती है, पढ़ाई भी उनकी शुरुआती दिनों में ज़्यादा नहीं हुई थी, बाद में जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, लेकिन आविष्कार करने की जो उनके अंदर जो आप देखेंगे काबिलियत थी वो शुरू से ही थी और उसके इंटरेस्ट के कारण ही उन्होंने 200 आविष्कार किए। अब उन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए और क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया, क्यों वो इतने फेमस हुए और किस तरह से ये ज्योतिष से रिलेटेड है, उसी को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहला, क्योंकि कोयले से भाप बनाने वाली मशीन का इन्वेंशन किया था, तो उसके बाद जो है उनके आप देखेंगे विज्ञान में खोज करने की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद 1890 से लेकर 1895 तक में उन्होंने एक ऑप्टिकल इल्यूज़न जो है वो बनाया था और इसको जो है लोगों के बीच में बनाकर दिखाया था, जिसके लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई थी। और उन्होंने एक ठोस पदार्थ के दूसरे ठोस पदार्थ में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसका भी प्रदर्शन किया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो जो मैटर होता है वो किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन एक स्टेट से सेम स्टेट में कन्वर्ट करे कोई मैटर, ये बहुत ही कम लोग उस समय में जानते थे। तो सॉलिड सब्सटेंस को ही सॉलिड फॉर्म में दूसरे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देने की जो है उन्होंने एक खोज करी थी और उसको लोगों को दिखाया था, जिसके लिए वो बहुत प्रशंसा के पात्र हुए थे, बहुत फेमस हुए थे। और ये जो है उन्होंने इंग्लैंड के मैनचेस्टर में इस तरह के शो का आयोजन किया था। अब दोस्तों, इनके जो मुख्य आविष्कार थे जिनका मैं जो है आने वाली वीडियो में और भी आपसे डिस्कशन करूँगा, डिटेल में आपको बताऊँगा, वो थे स्पिरिट टाइपराइटर। ये एक ऐसा टाइपराइटर था जो माना जाता था कि उस समय के अंदर आत्मा से बात करने वाला टाइपराइटर था। दोस्तों, आप में से कुछ लोग हंसेंगे कि ये किस तरह की बात है, क्या बचकाना बात है, लेकिन ये जो है मैं जब आपको इस डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा तो आप जानेंगे कि क्यों उनको आविष्कारों को जो है इतनी महत्ता दी गई और क्यों वो जो है अपने आविष्कारों को करने के बाद जो है वो आप देखेंगे तो इतने फेमस हुए। ये किसी भी जो है मूर्ख या किसी पागल आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत फेमस साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसी इन्वेंशन करी है तो कहीं ना कहीं हमें जानना चाहिए कि आखिर उसके पीछे लॉजिक और क्या तर्क हैं। तो उनके बारे में मैं अपनी ज्योतिष से रिलेटेड अगली वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूंगा और उस वीडियो में मैं आपको आइडियोमीटर फिनोमिना के बारे में भी बताऊँगा। ये भी एक ऐसा फिनोमिना है, जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपका ज्योतिष के ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा। दोस्तों, दूसरे संदर्भ में आप देखें तो एक इन्होंने बहुत ही फेमस दवा के ऊपर भी जो है रिसर्च किया था और इन्होंने जो है वो एडमोडाइन नाम की एक दवा का जो है आविष्कार किया था। एडमोडाइन की जो दवा थी वो प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी जो है इस्तेमाल
की गई थी। एक एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती थी और जो घावों को जल्दी भरने में मदद करती थी, और प्रथम विश्व युद्ध में जो है इसका खूब इस्तेमाल किया गया था। तो देख लीजिए आपकी जो है भारतीयों के आविष्कार इतने आश्चर्यजनक थे कि जो है सारी दुनिया उनका लोहा मानती थी। मैं आपको उनके कुछ और मुख्य आविष्कारों के बारे में बताता हूँ और आप जानिए कि उन्होंने क्या क्या आविष्कार जो है किए थे। उन्होंने कोयला गैस बनाने की सबसे पहला जो उनका आविष्कार था वो कोयला गैस बनाने की मशीन का आविष्कार था। दूसरा, उन्होंने वजन करके उतना ही सामान पैकिंग करने के लिए एक स्वचालित मशीन का भी आविष्कार किया था। तो आप देख सकते हैं कि अगर 500 ग्राम कोई चीज़ तौल कर आपको किसी भी पैकेट के अंदर रखनी है और वो उसको पैक करके निकाल देती है, जो आज की आधुनिक मशीनें करती हैं, इसका इन्वेंशन भी उन्होंने ही किया था पुराने टाइम में, जो आज और एडवांस होकर दूसरी मशीनों के रूप में इस्तेमाल होती हैं। 1890 से 1895 के बीच में उन्होंने एक ऑप्टिकल इल्यूजन के ऊपर काम किया था, वो आविष्कार किया था। उसके बाद एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने के आविष्कार के ऊपर भी उन्होंने काम किया। कई जो रसोई के उपकरण हैं वो उनके द्वारा इन्वेंट किए गए थे। एक टेलीफोन को उन्होंने इन्वेंट किया था, उसका आविष्कार किया था। सर दर्द को ठीक करने के लिए जो उपकरण है वो उन्होंने इन्वेंट किया था, उसका आविष्कार किया था। और स्वचालित रूप से जो आज फ्लशिंग टॉयलेट जो है आप देखते हो अंग्रेज जो यूज़ करते हैं और जो इंडियन भी अब यूज़ करने लग गए हैं, स्वचालित फ्लश करने वाला जो टॉयलेट है उसका आविष्कार भी एक भारतीय ही वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। ये भी जानकर आपको आश्चर्य होगा। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने एक टाइप सी जो है कास्टिंग मशीन का आविष्कार किया था, और कंपोजिटिंग मशीन थी ये, जिसमें जो है आप देखें तो इस मशीन से जो है वो जो प्रिंटिंग होती थी, जो छपाई होती थी, वो तेज़ होने लग गई थी। तो इस तरह की मशीन का इन्वेंट करना कि जिससे प्रिंटिंग और छपाई का काम तेज़ी से हो सके उस इतने पुराने टाइम में भी, उसका इन्वेंशन भी शंकर ए भिसे ने ही किया था। तो उसके बाद जो है उन्होंने एक ऐसी भी मशीन इन्वेंट करी थी जो हर मिनट 1200 अलग अलग अक्षरों की छपाई कर सकती थी और उनको असेंबल करके उनकी छपाई भी कर सकती थी। तो उस समय में ये इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी आप देखेंगे आविष्कार था कि जिसकी कोई परिकल्पना ही नहीं कर सकता था दोस्तों। लेकिन ये आविष्कार भी भारतीय वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। 1917 में जो है उन्होंने एक तरह का साबुन बनाया था, एक तरह का डिटर्जेंट बनाया था, और इसके सारे अधिकार जो है एक अंग्रेजी कंपनी को बेच दिए थे। तो जो डिटर्जेंट भी आप देख सकते हैं एक तरह का था, वो उन्होंने इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था, और उसके बाद एक अंग्रेजी कंपनी को इसके जो है वो अधिकार बेच दिए थे। उसके बाद हवा से गैसों को अलग करने वाली, जैसे हवा में कई तरह की गैस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आप देखेंगे तो सल्फ़र, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसों को अलग करने वाली जो मशीन है वो भी उन्हीं की इन्वेंट की हुई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण आविष्कार जो है इन्होंने अपने टाइम पर किए थे। ऑटोमोडिन नाम की जो दवा, जिसके बारे में पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, वो भी आविष्कार उन्होंने ही किया था। उस दवा का जो है इतना धड़ल्ले से प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद ही आप देखेंगे तो जो आयोडीन के साथ वाली कई दवाओं की और इन्वेंशन हुई, और उसके बाद जो है एक बहुत प्रचलित दवा जिसको आप जो है बेटाडीन के रूप में भी जानते हैं, जो पोवाडीन आयोडीन सॉल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल होती है, उसको भी जो है रिसर्च में लाया गया और उसका आविष्कार हुआ। लेकिन शुरुआती दिनों में जो है वो शंकर ए भिसे ने ही आयोडीन फार्मूला सहित जो है एमोडिप्लिन नाम की इस दवा का जो है आविष्कार किया था, जिसको प्रथम विश्व युद्ध में एंटीसेप्टिक के जल्दी घाव भरने वाली दवा के रूप में जो है बहुत इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद जो है इन्होंने कई केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी कई आविष्कार किए थे, और सूर्य की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी में बदलने वाला आविष्कार वाली जो मशीन है वो भी इन्होंने ही किया था। दोस्तों आने वाली वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा इनके मुख्य इन्वेंशन के बारे में, जिससे बहुत फेमस हुए थे स्प्रिट टाइप सी टाइपराइटर, कि वो टाइपराइटर जो ऐसा माना जाता है कि आत्माओं से बात करने वाला टाइपराइटर माना जाता था, और किस तरह से ये जो है प्रश्न ज्योतिष से संबंधित है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और जो आइडियोमीटर का फिनोमिना है किस तरह से वो ज्योतिष से संबंधित है, जिसको इन्होंने समझाया था, जिसको इन्होंने बताया था। तो इस साइंस को मैं आप ज्योतिष के साथ जो है कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कि प्रश्न ज्योतिष किस तरह से काम करता है, और वैज्ञानिक तौर पर भी ये सिद्ध हो चुका है। सिर्फ इसकी कनेक्टिविटी जोड़ने की ज़रूरत है, जो मैं आने वाली अगली वीडियो में आपको जोड़कर डिटेल में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।